अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् योग दर्शनाचे समाधिपादाचे पहिले 3 सूत्र आहे। ये 3 सूत्र हिंदी सभी को समझ में आता है ना, तो हिंदी बोलूँगा तो सभी को भी फिर अच्छा रहेगा। तो समाधिपाद ये योग दर्शन का पहला पाद है। उसमें पहले जो 3 सूत्र है उसमें पूरा योग दर्शन का सारांश आया है। योग का क्या महत्व है ये पहले हमें समझना चाहिए। योग क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, अलग अलग महापुरुषों ने बताया कि योग करना चाहिए तो हम करते हैं, ऐसा पहले होता है। संत विनोबा जी कहते हैं कि जिसने योग नहीं सीखा जीवन में उसने कुछ नहीं सीखा। जिसने योग नहीं सीखा उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा। बाकी जो भी महापुरुषों ने काम किया वह सभी महापुरुषों ने योग पर काम किया है। वो कौन से धर्म का है, पंथ का है, संप्रदाय का है, ये मायने नहीं रखता है। योग सभी के जीवन में वो दिखाई देता है। योग यानी जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। भगवान बुद्ध हो वो क्या कहते हैं कि आत्मदीपो भव, कि हमारे खुद के लिए दीपक बन जाओ, यानी खुद का दीपक बन जाओ, यानी खुद को प्रकाशित करो, अपने आप को प्रकाशित करो। वैसा गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद का उद्धार खुद करो। वैसा अगर देखा जाए तो अर्जुन के लिए तो भगवान सामने थे, बस एक हाथ रखना था माथे पर, हो गया काम, मिल गई मुक्ति। या तो किसी को मारना है तो इतना युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, हाथ फेल कर देता। या तो अनेक तरीके उसने निर्माण किया है, वही नष्ट करने वाला है। तो उसके लिए तो वो चुटकी भर का काम था। फिर भी अर्जुन को बोला कि तुझे लड़ना है, तू ही लड़ेगा, तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। यानी अर्जुन को मध्य रखते हुए हमें उपदेश किया है, हमें मार्गदर्शन किया है। जैसे दादा होता है, माता पिता होते हैं, वो अपने बेटे को खुद पर खड़ा होना सिखाते, खुद चलना चाहिए, खुद अपना कार्य करना चाहिए। उसको खुद के पैरों पर खड़ा होने का शिक्षण जैसे माँ पिता देते हैं, वैसे गीता माता ये योग शास्त्र है, और वो हर एक को अपने बलबूते पर खड़ा करने का शिक्षण देने वाली है। तो ये तो सभी को चाहिए ना, अपने बलबूते पर खड़ा होने का शिक्षण हर एक को चाहिए। प्राणी भी अपने जीवन में अपने आप खड़े हो जाते हैं, हमें तो चाहिए। हम पराधीन रहे या तो परावलंबी रहे, ऐसा कौन चाहेगा। मरते दम तक हम स्वावलंबी बन करके जिए, आत्मनिर्भर बन करके जिए, और ये सभी को होना ही चाहिए। और इसलिए महापुरुषों ने यही कहा कि हमें अपने बल पर खड़ा होना सीखना चाहिए। हम अपने जीवन को स्वयं आगे बढ़ाए। भगवान भी आएगा तो वो बोलेगा कि तू आगे बढ़, तुझे खड़ा होना है। तो योग ये सभी के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में योग क्यों आवश्यक है?
योग यानी जुड़ना, उसका मूल धातु है युज। युज यानी टू ज्वाइन, जुड़ना। तो जुड़ना, हम किससे जुड़े, पहले तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं, हम इंद्रियों से जुड़े हुए होते हैं, इंद्रिया विषयों के साथ जुड़े हुई होती है, और विषय ये हमारे आसपास है। जैसे पंच ज्ञानेंद्रियों के कुछ विषय है, पंच कर्मेंद्रियों के कुछ विषय है, वो हमारे आसपास है और उससे हम जुड़ना चाहते हैं, वो सहज प्रवृत्ति है। लेकिन क्या वो सच में जुड़ना हुआ? उससे जुड़ने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, ये भी देखना चाहिए, और ये बुद्धि देखती है। हम किसके साथ जुड़े? हम अगर समझो किसी गलत चीज के साथ जुड़े, जिसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए, उसका परिणाम भी गलत आएगा। जैसे हम समझो हमारा मुख है, खाने से वो जुड़ता है या तो बोलने से जुड़ता है। हमने अगर किसी को गाली दे दी तो वो फटाक करके प्रतिकार करेगा, कुछ थप्पड़ लगाएगा या तो कुछ प्रतिकार करेगा। यानी मुख से हमने जो शब्द उच्चारना नहीं चाहिए था वो उच्चार दिया, वो बोल दिया, तो सामने उसकी प्रतिक्रिया आ ही जाएगी। जैसे हमने कुछ खा लिया जो खाना नहीं चाहिए, तो शरीर क्या करेगा, एक तो उल्टी करवाएगा, या तो डिसेंट्री शुरू होगी, या तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो शरीर लेना नहीं चाहता है, वो हमने डाल दिया है, विष डाल दिया, कुछ सड़ा हुआ अन्न डाल दिया, तो शरीर वो बाहर फेंकेगा। तो हमारे जीवन में जो होना चाहिए ऐसी कुछ बातें होती है, जो नहीं होनी चाहिए ऐसी कुछ बातें होती है। तो क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए, किससे नहीं जुड़ना चाहिए, ये योग बताता है। पहले सूत्र में बताए अथ, अथ यानी शुरुआत है, आरंभ, और योगानुशासनम, योग का ये अनुशासन है। अनु यानी बारंबार, और शासन यानी जो शासन करता है, सत्ता जमाता है, ऐसा योग एक अनुशासन है। अनुशासन का दूसरा अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं शिस्त। खुद पर खुद का शासन होना चाहिए। दूसरों का शासन होना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा कुछ बताता है तो बच्चा बोलता है मुझे नहीं सुनना, और वो सुनता है क्योंकि वो जबरदस्ती, हम प्रभाव, हमारी ताकत ज़्यादा है, हमारी शक्ति और हमारा सब कुछ, शरीर भी बड़ा है, तो उसको सुनना पड़ता है। लेकिन वो मन ही मन ऐसा बोलता है कि जब तक छोटा हूँ तब तक ठीक है, मैं सुन लूँगा, बाद में बड़ा होने पर मैं नहीं सुनूंगा। और इसलिए वो चाहता है कि मैं बड़ा बनूं और बस मैं मेरा प्रभाव डालूं, ऐसा उसको लगता है। यानी बच्चा भी दूसरों का सुनना नहीं चाहता, वो खुद का सुनना चाहता है। और योग दर्शन यही कहता है, अथ योगानुशासनम, योग एक अनुशासन है, स्वयं शासन है, और स्वयं शासन ही सबसे उत्तम शासन है। तो ये जो आरंभ है योग का, ये अनुशासन से है, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन से है। और ऐसा शासन, दूसरा एक अर्थ निकलता है इसमें से कि अनुशासन यानी जो अभी तक सत्ता जिसकी है, उसका शासन अभी तक चल रहा है, उसका ही अनुशासन हम कर रहे हैं। यानी वही शिस्त जो सूर्य में दिखाई देती है, जो चंद्र में दिखाई देती है, जो सृष्टि में दिखाई देती है, वही शिस्त, वही मर्यादा हम में भी होनी चाहिए। ये अनुशासन है। पेड़ पौधे अपना अपना अनुशासन पालते हैं, वो अपनी मर्यादा छोड़ते नहीं, प्राणी अपनी मर्यादा छोड़ते नहीं, सूर्य अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं, चांद अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं, समंदर अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं, वो अपने अनुशासन में है, वो मर्यादा छोड़ते नहीं। हमें भी अपना खुद का अनुशासन होना चाहिए। एक तीसरा अर्थ निकलता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में योग आवश्यक है और खुद उसको उठाना ये आवश्यक है। अभी योग की व्याख्या दूसरे सूत्र में
महर्षि पतंजलि करते हैं। क्या करते हैं? योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। हमारा जीवन अंतःकरण से, हमारे मन से चलता है, चित्त से चलता है। यानी हम जो भी व्यवहार करते हैं वह मन के द्वारा करते हैं, हमारे अंतःकरण के द्वारा करते हैं, उसको चित्त बोला गया। उसकी मुख्य कुछ वृत्तियां हैं और उस वृत्तियों का हमें निरोध करना चाहिए, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि क्या विचार करती है, कौन सी भावना रखती है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। चित्तवृत्ति 5 प्रकार की जो बताई गई, उसमें प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये 5 वृत्तियां हैं। और ये 5 वृत्तियां हर एक के जीवन में, हर एक के अंतःकरण में है। और ये वृत्ति हमारे लिए अच्छी भी है और गलत भी है। अच्छी क्यों है और गलत क्यों है? इसका हम अगर संतुलित तरीके से उपयोग करते हैं तो वो अच्छी है, उसका संतुलन बिगड़ गया तो वो बुरी है। जैसे खाना अच्छा है लेकिन ज्यादा हो गया तो बुरा है, बहुत कम हो गया तो भी बुरा है या तो गलत है। देखना अच्छा है लेकिन हमने जो देखना नहीं चाहिए वो देख लिया तो गलत है, जो देखना चाहिए वो देख लिया तो अच्छा है। ऐसा हर एक चीज में, हर एक विषय में है, हर एक वृत्ति में है। लेकिन हमारे जीवन में हम आगे जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ने के लिए जो भी वृत्तियां हमें सपोर्ट करती है वह अच्छी है, जो सपोर्ट नहीं करती तो वो गलत है। और सपोर्ट वही वृत्तियां करती है जब वो संतुलित हो, और संतुलन ही योग है। उसका ही अर्थ है निरोध, उसका कंट्रोल। हमारा बैठना ये संतुलन है, हमारा चलना ये संतुलन है, हमारा बोलना ये संतुलित होना चाहिए, ये भी संतुलन है। हमारा देखना ये भी संतुलन है। हर एक कृति संतुलन में होती है तो वो अच्छी है, उसका संतुलन बिगड़ गया तो वो गलत हो गई। तो इसलिए पूजनीय दादाजी बार बार कहते हैं, मुरारेस तृतीयो पंथः। एक मार्ग होता है भोग का, एक मार्ग होता है त्याग का। भोग ज्यादा बढ़ गया तो गलत राह पर चले गए। समझो कि पूरा त्याग हो गया तो वो भी गलत रास्ता हो गया। तो दोनों का संतुलन करना ये मुरारेस तृतीयो पंथः। यानी दोनों में संतुलन होना चाहिए। भोग कितना भोगना, त्याग कितना करना, तो ही जीवन चलेगा, नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। हमारा जीवन अच्छी तरह से चलने के लिए संतुलन होना चाहिए, और संतुलन ही योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध है। और जब ये निरोध संतुलित होकर के हम आगे चलते हैं तो हमारा जीवन विकास होने लगता है और वो निरंतर आगे बढ़ता है। भले शरीर अपने लेवल पर आगे बढ़ता है, इंद्रिया अपने लेवल पर आगे बढ़ती है, वह संतुलित रहती है, स्वस्थ रहती है, और मन और बुद्धि को कोई लिमिट नहीं। शरीर और इंद्रियों को लिमिट है, वह निश्चित ऐसे ऊर्जा को धारण कर सकता है, कोई निश्चित ऐसे विषयों को ग्रहण कर सकता है। आँखों की मर्यादा है, कानों की मर्यादा है, नाक की मर्यादा है, मुख की मर्यादा है, त्वचा की मर्यादा है, हर एक इंद्रिय की मर्यादा है, शरीर की भी मर्यादा है। तो ये मर्यादा उसको हम लांघ नहीं सकते, लेकिन हमें मर्यादा के आगे अगर कुछ करना है, लांघना है, यानी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है, मर्यादा को लांघना चाहता है, और लांघना भी चाहिए। और इसलिए सीमोल्लंघन, दशहरे के दिन सीमोल्लंघन करते हैं, तो सीमोल्लंघन होना चाहिए।
लेकिन सीमा का उल्लंघन, शरीर और इंद्रिया मर्यादा में है तो उसको मर्यादा में तोड़ना इतना संभव नहीं होता। लेकिन अगर सीमा को तोड़ना है, मर्यादा को लांघ कर जाना है, तो मन और बुद्धि पर काम करना पड़ेगा। मन और बुद्धि उसका द्वार है। मन कितनी शक्ति धारण करता है, वो मर्यादा को लांघ सकता है। बुद्धि भी मर्यादा को लांघ सकती है ऐसा लगता है, लेकिन बुद्धि को भी एक मर्यादा है, मन को भी एक मर्यादा है। लेकिन उसके बाद ये मैंने द्वार कहा, मन बुद्धि और हमारा शरीर एक साधन है, और उस साधन के द्वारा जो अमर्याद है, अमर्याद कौन है, तो हमारी आत्मशक्ति है, वो अमर्याद है। तो हमें पता नहीं है कि ये अमर्याद है। जैसे आकाश है, आकाश अमर्याद है। भगवान है, भगवान अमर्याद है। वैसे हमारी आत्मशक्ति अमर्याद है। अगर हमें मर्यादा को लांघना है तो उसको अमर्याद को पकड़ना पड़ेगा, और अमर्याद को पकड़ने के लिए तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी जब हम चित्त वृत्तियों को संतुलित करते हैं, उसको एक दिशा में लगा देते हैं, तो हम अमर्याद की तरफ जाने के लिए रास्ता हमारा खुल जाता है। यानी भगवान की तरफ, हमारे आत्मशक्ति की तरफ जाने के लिए रास्ता खुल जाता है, और वो खोलने के लिए योग की आवश्यकता है। मर्यादा वही लांघ सकता है। मर्यादा हमें मृत्यु की, जैसे समझो कि जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु को हम लांघ नहीं सकते। यानी जन्म मिला है तो मृत्यु है ही, उसमें कोई शंका ही नहीं। लेकिन हम उस डर से, उस मृत्यु के डर से हमारा जीवन और संकुचित कर देते हैं, और फिर डर के मारे हम जीते हैं कि कब दुख आएगा, मृत्यु आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, फिर हमारी चिंता ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब मृत्यु के उस पार देखते हैं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं है, वो तो शरीर का एक प्रवास है। शरीर ने जन्म लिया, फिर उसका नष्ट होना एक मृत्यु है, लेकिन हम शरीर नहीं है। ऐसा जब हम समझते अपने आप को, तो मर्यादा को ये लांघ दिया। हम जब अपने आप को संकुचित दृष्टि से देखते, तो हमने मर्यादा में ही बांध लिया अपने आप को। तो जो भगत सिंह है, वह अपनी माता को बोलते हैं कि बेटे ने 9 महीन्यांनी माता आ गई, उसको फांसी देना था, फांसी चढ़ना था। वो हंस रहा था और माँ रो रही थी कि तू अभी फांसी चढ़ेगा, मुझे अच्छा, कौन सी माँ नहीं रोएगी। तो उसके आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह बोलता है, डर मत बेटे ने 9 महीन्यांनी, मैं 9 महीने के बाद फिर से मिलूंगा, तेरे कोख में आ जाऊंगा, तू डर मत। अभी ये दृष्टि, मृत्यु का सामना करने की दृष्टि, ये हिम्मत कहां से आ गई? उसने मर्यादा लांघ दी। संभाजी महाराज ने मर्यादा लांघ दी। मृत्यु सामने मंडरा रहा है, भयानक है, फिर भी डरता नहीं है। जो निडर जो व्यक्ति है ना, उसने मृत्यु को समझ लिया, मृत्यु के उस पार देख लिया, उस अमर्याद ऐसी शक्ति को देख लिया, तो वो फिर अमर्याद हो गया। तो ऐसे मर्यादा को लांघने वाला योग एक साधन है, साधना है। तो योग साधना ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें अमर्याद बनना है, और अमर्याद है ही हम, उसको समझना है, अपने आप से जुड़ जाना है। और अपने आप से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपना खुद का रूप क्या है उसमें अवस्थित हो जाना है, और हम उसको देख सके, हम दृष्टा बन सके, हम उसका दर्शन कर सके। इसलिए इसको योग को दर्शन कहा गया। यानी एक दृष्टि है, ये दृष्टिकोण है। ऐसा दृष्टिकोण हमारे जीवन में आ जाए, योग जिसको समझो कि योगी हो गया, मतलब कुछ बाह्य शरीर बदलता है ऐसा नहीं है, बदलता भी है, लेकिन उसका अंतर जीवन बदल जाता है। वो बाहर से कदाचित ज़्यादा दिखाई नहीं देगा।
हम अगर सर्वांग अष्टांग योग करते हैं तो हमारा शरीर भी बदलेगा, निरोगी भी होगा, स्वस्थ भी होगा, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा है। लेकिन अंतर्गत जो अंतःकरण की समृद्धि बढ़ेगी वो दिखाई नहीं देती, वो हमारे जीवन को आनंद देती है, निर्भयता देती है, हमारे जीवन में खुशी लाती है। तो ये प्रसन्न ऐसा जीवन, आनंदी ऐसा जीवन जीने का एक मार्ग है योग। और वह किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। और ऐसे योग दर्शन देने वाले महर्षि पतंजलि और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं।